हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में हमें सेलेक्ट करने बोला है रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। सेकंड स्टेटमेंट इज डायटमस अर्थ इज फाउंड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। थर्ड स्टेटमेंट इज डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। सो सबसे पहले थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे अबाउट डाई एटम्स। सो डाई एटम्स क्या है? डाई एटम्स है यूनिसेल्यूलर एल्गे। इसको हम लोग यूनिसेल्यूलर भी कह सकते हैं या बोल सकते हैं सिंगल सेल एल्गे, जिसको हम लोग प्लेस करेंगे अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। एंड ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अगर हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया गया है द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। अगर हम लोग यहाँ पे डाई एटम की बात करें, इसकी जो सेल है, इसकी सेल सराउंडेड रहती है सेल वॉल से। द सेल्स ऑफ डायटम्स आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। एंड इसकी जो सेल वॉल है, इसमें सिलिका की डिपोजिशन होती है। सिलिका डिपोजिशन प्रेजेंट रहती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रस्ट्यूल्स कहेंगे, जो कंपोज्ड रहती है दो ओवरलैपिंग हाफ्स में, जिसके कारण सेल वॉल को हम लोग इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है एंड हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला गया है डायएटोमेशियस अर्थ इज फाउंड बाय द सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें डायटम्स की या इसके शेल की, तो यहाँ पे हम लोग इसके शेल की बात करेंगे, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होती है टू डिकम्पोजिशन। मतलब ये इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाती है क्योंकि इसमें सिलिका की डिपोजिशन प्रेजेंट रहती है। द शेल ऑफ डायटम्स इज हाईली रेजिस्टेंट टू decomposition ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका, क्योंकि इसमें क्या रहती है? सिलिका डिपॉजिटेड रहती है। एंड इसकी जो सेल है या सेल वॉल है वो डिपॉजिट हो जाती है ओशन बेड्स में, एंड जिसके कारण फॉर्मेशन होती है डाई एटोमेशियस अर्थ की। इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाई एटोमेशियस अर्थ। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ये हमारा हो जाएगा गलत। नेक्स्ट अगर हम लोग स्टेटमेंट देखें जिसमें बोला गया है डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स इन दी ओशन। डायटम्स जो होती है वो होती है मेन प्रोड्यूसर ओशन में। इट एक्ट्स एज मेन प्रोड्यूसर इन ओशन। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, लेकिन हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ये हो जाएगा हमारा गलत आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक, जो कि करेक्ट है, एंड इट फ्लोट्स पैसिवली इन वाटर। इसमें जो डायटम्स में ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, और ये जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है और फ्लोटिंग की, इसको हम लोग पैसिव प्रोसेस कहेंगे। डायटम्स माइक्रोस्कोपिक है, वो करेक्ट है, एंड ये फ्लोट करती है पैसिवली इन वाटर, ये भी करेक्ट है। इस कारण से ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट, लेकिन ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।